नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं जेपी सोनी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बगेरा पुलिस चौकी में तैनात पुलिसकर्मी ने 5 दिन बाद होने वाली अपनी शादी को किया स्थगित। कोरोना काल में लोगों की जान बचाने के लिए अपनी ड्यूटी को दिया महत्व। पुलिसकर्मी के इस कदम से परिवारजनों ने भी की सराहना। कोरोना महामारी के चलते भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल द्वारा लॉकडाउन के चलते जरूरतमंद लोगों को सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए भोजन के पैकेट किए वितरित। दिव्यांग सेवा समिति सरवाड़ के सदस्यों ने सरवाड़ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर लॉकडाउन के दौरान दिव्यांगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की मांग। भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला में कोरोना महामारी से बचाव के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने गांव में काढ़ा और मास्क वितरित किए। केकड़ी नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में चलाई जा रही कर भला तो हो भला सेवा संस्थान द्वारा किया गया सामाजिक सरोकार का कार्य। रात्रि में घायल तड़पते हुए बछड़े को पहुंचाया पशु चिकित्सालय, कराया गया उपचार। सावर थाना अधिकारी ने रविवार को पीपला, चिकलिया, गोरदा सहित आसपास के सभी गांवों में फ्लैग मार्च कर लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील। सराना थाना क्षेत्र में रविवार को जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार रूट मार्च निकाला गया। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राजावत ने टाटोटी के बाणिया, कल्याणपुरा, चांदमा, बेरूपेड़ा, जोताया सहित अन्य गाँवों में रूट मार्च निकालकर ग्रामीणों को घरों में रहने की अपील। फूलिया कला में रेड अलर्ट, अनुशासन पखवाड़े में गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फूलिया कला पुलिस ने की सख्ती से कार्रवाई। 11 लोगों को भेजा क्वारंटाइन सेंटर, 17 वाहन किए जब्त। केकड़ी क्षेत्र में रविवार को 34 कोरोना के नए मामले, 8 केकड़ी शहर के 26 ग्रामीण क्षेत्र के। कोरोना महामारी के खिलाफ आज जूनिया में रोको टोको अभियान की हुई शुरुआत। कोविड-19 महामारी के चलते जिले के ब्लड बैंकों में रक्त की कमी के चलते राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल शाहपुरा में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। भारत विकास परिषद शाखा शाहपुरा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाहपुरा के सहयोग से आयोजित हुआ शिविर। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कल से शुरू होने वाली नई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित किए जाने को लेकर आज उपखंड कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों व व्यापारिक संगठनों के साथ हुई एक अहम बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। सोमवार से शुक्रवार तक समस्त किराना की दुकानें रहेगी बंद। फल व सब्जी विक्रेताओं को भी एक जगह खड़ा रहकर बेचने की नहीं है अनुमति। फल, सब्जी व दूध विक्रेता को कोरोना की जांच कराना है आवश्यक। कोरोना की जांच होने के बाद ही वह विक्रय कर सकेंगे अपना सामान। वाहनों पर पूर्णतया रहेगी पाबंदी, पुलिस करेगी कार्रवाई। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कल से शुरू होने वाली नई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित किए जाने को लेकर आज शाम उपखंड कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों व व्यापारिक संगठनों के साथ एक अहम बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सड़कों पर आवाजाही बंद हो। इसके लिए सोमवार से शुक्रवार तक समस्त किराना की दुकानें भी बंद रखी जाएगी। इस दौरान किराना व्यवसायी आवश्यक होने पर ग्राहकों को होम डिलीवरी कर पाएंगे। इसके साथ ही कल से वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। फल व सब्जी की दुकानें भी नहीं खुलेगी। सब्जी के थैले व फल के थैले कॉलोनियों में घूमकर सब्जी व फल जरूर बेच पाएंगे, लेकिन इसके लिए भी सभी सब्जी व फल विक्रेताओं को आवश्यक रूप से कोरोना की जाँच करवानी होगी। नेगेटिव पाए जाने पर ही वे फल और सब्जी बेच पाएंगे। इसके अलावा दूध सप्लाई करने वाले लोगों को भी आवश्यक रूप से कोरोना की जांच करवानी होगी। आज उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में पुलिस उपाधीक्षक हिम सिंह राठौड़, नायब तहसीलदार सरवण सिंह, केकड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह, कृषि उपज मंडी सचिव शर्मा, केकड़ी खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश सांगरिया, कृषि मंडी व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव प्रकाश तोस्तीवाल व फल, दूध व सब्जी मंडी के पदाधिकारी मौजूद थे। एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि जिस तरह से केकड़ी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, केकड़ी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उस पर अंकुश लगाने के लिए संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी को आवश्यक रूप से गाइडलाइन की पालना करनी होगी। जैसा कि आपको विदित है, केकड़ी शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड का प्रसार काफ़ी तेज़ी से पिछले दिनों में हुआ है। अभी जो हम टेस्टिंग करा रहे हैं उसमें प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो पिछले दिनों से 25 से लेकर 40% तक लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि गांव में और शहर में दोनों में कोविड का प्रसार काफ़ी तेज़ी से हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए कल से, जैसा कि आपको पता है, सरकार की नई गाइडलाइन लागू होने जा रही है। तो आज हमने ये मीटिंग करके ये निर्णय लिया है। व्यापारिक संघ की तरफ से भी ये प्रस्ताव था, मंडी की तरफ से भी था और हमारी तरफ से भी यही था कि जो सुबह 6 से 11 तक दुकानें खुली रहती है उस टाइम लोगों की भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है।
तो अपने जो सारे प्रयास जो है वो इसीलिए कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि लोग जो घरों से एक बार बाहर निकल के एक दूसरे के संपर्क में तो आ ही जाते हैं। तो यही इसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि किराना से संबंधित जो भी दुकानें हैं वो किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता होने पर उसके घर पे सामान की सप्लाई वो लोग कर देंगे। और आने वाले 5 दिनों तक, वीकेंड कर्फ्यू आगे है ही है, आने वाले 5 दिनों तक इस चैन को तोड़ने के लिए व्यापारी संघ और प्रशासन सहमत है कि किसी भी प्रकार से लोगों को घर के अंदर रखा जाए ताकि ये चैन टूट सके। इसी के साथ में जो भी लोग पब्लिक के संपर्क में आते हैं, जैसे ठेले वाले हैं, सब्जी वाले, दूध वाले, और उन सबका भी कोविड टेस्ट कल एक बार करवाने का प्रयास किया जा रहा है कि सबका कोविड टेस्ट करवा दिया जाए। वो लोग नेगेटिव होने पर ही वो जो है आगे लोगों को सब्जी फ्रूट्स की सप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह से वाहनों के आवागमन पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। कल से शहर के अंदर किसी भी प्रकार से मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले वगैरह बिना किसी कार्य के कोई भी निकलता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ चालान किया जाएगा, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से हम सब चाहते हैं कि आपसी सहयोग से ये चैन को तोड़ सकें ताकि जो हॉस्पिटल पे दबाव है वो भी कम हो जाए। अभी हमने हॉस्पिटल में भी क्षमता बढ़ा के 80 बेड की कर दी, इसके बावजूद सारे बेड फुल चल रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में भी काफ़ी मरीज आ रहे हैं लगातार। तो हमको चाहिए कि हम सब मिलके इस चैन को जल्दी से जल्दी तोड़ें ताकि शहरवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में राहत की सांस ली जा सके। पुलिस उपाधीक्षक वी सिंह ने बताया कि पुलिस मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। कल से शुरू हो रही नई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस दल मुस्तैद है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वह घरों में रहे, मेडिकल संबंधित अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकले। कल से वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। कोई भी वाहनों पर घूमते हुए पाए जाने पर वाहन को जब्त किया जाएगा और लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। केकड़ी खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश सांगरिया ने मीटिंग के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए लोगों से वह व्यापार संघ से जुड़े व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि शहर में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी को प्रशासन का साथ देना है। इसके लिए खाद्य व्यापार संघ ने किराना की दुकानें बंद रखने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि आवश्यक होने पर किराना के सामान की होम डिलीवरी की जा सकेगी। आज प्रशासन और व्यापारियों के बीच में आज निर्णय हुआ कि हम ये जो कोरोना महामारी जो बढ़ रही है इसकी चेन तोड़ने के लिए आपस में सहमति हुई। हम वीकेंड डे तक 5 दिन तक बंद रखेंगे और अगले सोमवार को फिर निर्णय लेकर प्रतिष्ठान का व्यवसाय का जो भी निर्णय होगा वो सुचारू रूप से व्यवस्थित करेंगे। जब तक हमने निर्णय लेकर इसको बंद रखने का निर्णय लिया नहीं, जिस तरह की मीटिंग में चर्चा चल रही थी कि होम डिलीवरी की जाएगी। हाँ, अगर अब किसी को आवश्यकता होगी तो हम होम डिलीवरी कराने का पूरा प्रयास करेंगे या नज़दीकी दुकानदार को उसको डिलीवरी देकर उससे सप्लाई करवाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार केकड़ी व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव प्रकाश तोतीवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते केकड़ी कृषि उपज मंडी के सभी व्यापारियों से हुई ऑनलाइन चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कृषि मंडी में व्यापार 17 मई तक बंद रखा जाएगा। उन्होंने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे इस दौरान कृषि जिन्स लेकर मंडी नहीं पहुंचे। मंडी आज 9 तारीख तक बंद थी पहले और करीब राजस्थान की सारी मंडियाँ 17 तारीख तक बंद हो रही है। और केकड़ी मंडी की तो विशेष तौर से बात है कि केकड़ी मंडी का संपर्क, सारा संपर्क रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों से है, क्योंकि खासकर ग्रामीण से आता है, मजदूर ग्रामीण से आता है और हमारा मुनीम लोग भी ग्रामीण से आते हैं। इसलिए हमने आज एक वर्चुअल मीटिंग कर दो या मैसेज मीटिंग कर दो, मीटिंग करके ये डिसीजन लिया गया कि मंडी 17 तारीख तक बिल्कुल बंद रहेगी। किसान भाइयों से, मजदूर वर्ग से निवेदन है कि वो 17 तारीख तक मंडी में कोई माल लेके नहीं आए। धन्यवाद। कोरोना फ्रंट वॉरियर्स के रूप में काम करने वाले पुलिस के जवानों ने अपनी कार्यशैली से कोई कसर नहीं छोड़ी। बगेरा पुलिस चौकी में तैनात एक पुलिसकर्मी ने कोरोना महामारी के चलते सबसे पहले अपनी ड्यूटी को महत्व देते हुए 5 दिन बाद होने वाली अपनी शादी को स्थगित कर एक मिसाल कायम की है। जी हां, यह वही जवान है राजेंद्र मीणा, जो कि 5 दिन बाद जिंदगी की नई इबारत लिखने वाले थे। अपनी जीवन संगनी के साथ फेरे लेने वाले थे। शादी के कार्ड भी छपे, लगन भी हुआ और घर में शादी की खुशियां। लेकिन इस पुलिसकर्मी ने कोरोना काल में अपनी शादी से ज्यादा अपनी सेवा को पहला स्थान दिया, अपनी ड्यूटी को पहला स्थान दिया और ऐन वक्त पर शादी के मात्र 5 दिन पहले अपनी शादी को स्थगित करा दी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिसकर्मी को काफी संघर्ष भी करना पड़ा,
लेकिन इस पुलिसकर्मी का जज्बा सिर्फ यह था कि इस कोरोना काल में वह अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं भाग सकते और इसमें पुलिसकर्मी की होने वाली जीवन संगनी ने भी साथ दिया। जानकारी के अनुसार बगेरा पुलिस चौकी में कार्यरत कांस्टेबल राजेंद्र मीणा की शादी 14 मई को रिया मीणा पुत्री सुरेश मीणा निवासी सूरतपुरा लालसोट के साथ होना तय थी और शादी के कार्ड भी पूर्व में अपने रिश्तेदारों को बढ़ चुके थे। लेकिन इन दिनों कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते सरकार की एडवाइजरी को सबके हित में मानते हुए शादी को स्थगित कर दिया। हालांकि कांस्टेबल राजेंद्र मीणा को अपनी तय शादी को स्थगित करने के लिए पहले तो अपने परिवार को फिर अपने होने वाले ससुराल पक्ष के परिवार को समझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मीणा ने बताया कि उसे इस कार्य में अपनी होने वाली पत्नी रिया का भी पूरा सहयोग मिला। उसने बताया कि वर्तमान में शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण आमजन को कोरोना से बचाना है। रिया व राजेंद्र के शादी को स्थगित करने के फैसले का उनके रिश्तेदारों ने भी सराहना करते हुए बताया कि रिया व राजेंद्र ने और लोगों के लिए भी एक मिसाल पेश की है। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइन की पालना करने की अपील भी की है। अगर इसी तरह इस देश का हर नागरिक देश में फैल रही महामारी के प्रति गंभीर हो और सरकार की गाइडलाइन की पालना करे तो निश्चित रूप से हम और आप इस कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। मैं राजेंद्र पुलिस थाना केकड़ी में पदस्थापित हूँ। मेरी शादी 14 मई को होने वाली थी। कार्ड बांट दिए गए, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए मैंने शादी कैंसिल करवा दी। और जनता से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय कोरोना महामारी को देखते हुए घर में रहे, सुरक्षित रहे। की जिला चिकित्सालय से रविवार को जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में कुल 34 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 8 केकड़ी शहर के व 26 मामले ग्रामीण क्षेत्र के हैं। केकड़ी जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि केकड़ी शहर में 8 पॉजिटिव मामले आए हैं, जिसमें सूरजपोल गेट में 1, ब्यावर रोड पर 1, चारभुजा मंदिर 1, बगेरा रोड पर 1, आदर्श कॉलोनी में 1, मास्टर कॉलोनी में 1, सापड़दा रोड पर 1। वहीं बात करें अगर ग्रामीण क्षेत्र की तो ग्रामीण क्षेत्र में कुल 26 मामले आए हैं, जिसमें कोहड़ा में 1, नासिरदा में 3, सराना में 1, गुंडालिया में 1, बोगला में 2, हिंगोनिया में 1, गौरधनपुरा में 2, सरवाड़ में पारिक मोहल्ले में 2, दरगाह क्षेत्र में 1, बड़े मंदिर के पास 1, नाथ मोहल्ला सरवाड़ में 1, काबरिया टोडा में 1, देवगांव में 5, बिसूंदी में 1, बड़ीपुरा टोडा में 1, नरेड़ा टोडा में 1, पारा में 1 मामला सामने आया है। चिकित्सा प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कुल 95 सैंपलों की रिपोर्ट ली गई। वहीं केकड़ी के जिला चिकित्सालय में आज कोरोना संक्रमित मरीजों में उपचार के दौरान 2 जनों की मौत हुई है, जिसमें एक आगेरा जेतारन पाली निवासी 42 वर्षीय महिला, केकड़ी निवासी 55 वर्षीय पुरुष की उपचार के दौरान मौत हुई है। वहीं 4 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। सराना थाना क्षेत्र में रविवार को जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार रूट मार्च निकाला गया। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राजावत ने बताया कि क्षेत्र के टाटो टी, केबाड़िया, कल्याणपुरा, चांदमा, भेरूखेड़ा, जोताया सहित अन्य गांवों में रूट मार्च निकालकर ग्रामीणों को घरों में ही रहने के लिए प्रेरित किया गया। राजावत ने बिना कार्य घर से बाहर नहीं निकलने, जरूरी कार्य होने पर मास्क लगाकर ही बाहर निकलने के लिए कहा। बिना काम के घूमने वालों को कार्रवाई करते हुए क्वारंटाइन सेंटर भेजने की जानकारी भी दी गई। रूट मार्च के दौरान थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह, हेड कांस्टेबल शिवचरण मीणा, हेड कांस्टेबल सोदान, कांस्टेबल नन्नाल, रवि कुमार, धनराज, करतार सिंह, सरदार टाक, राजेंद्र चंदेल आदि साथ थे। जे न्यूज के लिए जोताया से सबद मंसूरी की रिपोर्ट। कर भला तो हो भला सेवा संस्थान के माध्यम से कोरोना मरीजों और उनके परिजनों की सेवा में जुटे पालिका अध्यक्ष और उनके मित्रों की टीम ने शनिवार को बीमार गोवंश को कुत्तों के चुंगल से बचाकर न सिर्फ उसका पशु चिकित्सालय में उपचार कराया, बल्कि उपचार के बाद उसे सुरक्षित बढ़ते कदम गौशाला
पहुंचाकर सामाजिक सरोकार का कार्य भी किया है। दरअसल शनिवार को पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, जुगल आछेरा, सोनू सम्राट सहित करबला हो भला सेवा संस्थान के सदस्य राजकीय जिला चिकित्सालय में कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को भोजन के पैकेट वितरित कर वापस केकड़ी शहर की तरफ लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में बछड़े के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बछड़े की आवाज सुनकर पालिका अध्यक्ष ने गाड़ी रुकवा कर देखा तो सड़क के किनारे कीचड़ में एक बीमार बछड़ी पड़ी थी और एक कुत्ता उसे नोच रहा था। पालिका अध्यक्ष ने पत्थर फेंककर कुत्ते को भगाया और सबने मिलकर बछड़े को कीचड़ से बाहर निकाला और नगर पालिका में फोन कर टेम्पो मंगवाया। इस दौरान जानकारी पाकर पास ही रहने वाले वार्ड नंबर 1 के पार्षद रमाकांत दाधीज भी मौके पर पहुंच गए। बाद में पालिका के टेम्पो से बछड़े को रखकर पशु चिकित्सालय लाया गया, जहां वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र चौहान व कैलाश चंदेल ने बछड़े का उपचार किया और घावों पर टाके लगाए। उपचार के बाद बछड़े को कादेड़ा रोड स्थित बढ़ते कदम गौशाला पहुंचाया। बछड़े को आज सुबह फिर से उपचार दिया गया एवं संस्था के इस सराहनीय कार्य की गौशाला समिति के लोगों ने भी सराहना की। सावर थानाधिकारी ने रविवार को पीपलाज, चीकलिया, गोरदा सहित आसपास के सभी गांवों में फ्लैग मार्च कर लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। जानकारी के अनुसार सावर थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुर्जर के नेतृत्व में वाहनों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ने गांव के मुख्य चौराहे पर ध्वनि प्रसारण यंत्रों से कोरोना से बचाव और एडवाइजरी की पालना करने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने लोगों को स्पष्ट शब्दों में बताया कि बिना कारण के घर से बाहर निकले तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थान पर थूकने, कोरोना जन जागरूकता का पाठ भी पढ़ाया गया। ग्रामीणों ने 10 से 14 मई तक लगने वाले लॉकडाउन के तहत गाइडलाइन की पालना करने की अपील की गई और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की भी अपील की गई। इस दौरान सावर थानाधिकारी लक्ष्मी नारायण गुर्जर, दीवान बंसीलाल मीणा, गोरदा बीट प्रभारी रमेश, राज सिंह, मुकेश, महिला कांस्टेबल कविता चौधरी, गोरदा सरपंच पपीता देवी, सरपंच पति मोहन मीणा मौजूद थे। जे न्यूज़ के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतरा के निर्देश अनुसार सेवा ही संगठन कार्यक्रम जिला संयोजक सत्यनारायण चौधरी व जिला सह संयोजक अनिल राठी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के केकड़ी शहर मंडल द्वारा लॉकडाउन के चलते जरूरतमंद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि विपदा की इस घड़ी में जब लोगों के रोजगार के साधन काम धंधे बंद है, तब रोजाना कमाकर खाने वालों का जीवन यापन कठिन हो गया है। अतः भगवान ने जिनको दिया है उनका फर्ज बनता है कि वे जरूरतमंदों की सहायता करें। इस अवसर पर प्रवीण बागला ने सहयोग प्रदान किया। इस मौके पर महामंत्री कमल साकला, सेवा ही संगठन केकड़ी शहर संयोजक महेश बोयत, समर्पण निधि संयोजक पार्षद मनोज कुमार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। दिव्यांग सेवा समिति सरवाड़ के सदस्यों ने सरवाड़ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर लॉकडाउन के दौरान दिव्यांगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने की मांग की है। अध्यक्ष उगमाराम रेगन ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सरवाड़ क्षेत्र के दिव्यांग भाई बहनों को लॉकडाउन के दौरान आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस विषम परिस्थिति में सरकार की ओर से दिव्यांगों को निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान दिव्यांग सेवा समिति से जुड़े लालचंद खींची, सुरेश कुमार सहित अन्य दिव्यांगजन मौजूद थे। जूनिया ग्राम में चेक पोस्ट पर आज रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई। जूनिया चेक पोस्ट प्रभारी एवं राजकीय महाविद्यालय केकड़ी के सहायक आचार्य श्री चतराराम गोदारा के नेतृत्व में रोको एवं टोको अभियान का आयोजन किया गया। जूनिया चेक पोस्ट से बिना मास्क गुजरने वाले व्यक्तियों को रोका एवं टोका गया। नो मास्क नो मूवमेंट, बिना मास्क वाले व्यक्तियों को मास्क वितरित कर हिदायत दी गई। श्री गोदारा ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर अत्यंत खतरनाक है तथा संक्रमण गाँव तक फैल रहा है, इसलिए जब तक अति आवश्यक नहीं हो तब तक घरों से बाहर नहीं निकले। अगर ज़रूरी हो तो बाहर निकलते समय उचित रूप से मास्क का प्रयोग करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। आज भी मास्क कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में मुख्य हथियार है, भले ही आपने वैक्सीन लगवा ली हो या नहीं। गोदारा ने अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना कर संक्रमण की चेन तोड़ने में सहयोग कर कोरोना के विरुद्ध इस जंग में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। युवा विद्यार्थी अपनी भूमिका की पहचान करें। इस दौरान सहायक प्रभारी प्रथम प्रहलाद मीणा, सहायक प्रभारी द्वितीय जयराज शर्मा, कांस्टेबल अरुण कुमार एवं राजेंद्र आचार्य आदि उपस्थित थे।
कोविड-19 महामारी के चलते जिले के ब्लड बैंकों में रक्त की कमी के चलते विकट परिस्थितियों को देखकर रविवार को राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल शाहपुरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय की चल यूनिट द्वारा भारत विकास परिषद शाखा शाहपुरा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाहपुरा के सहयोग से आयोजित हुआ। शिविर में 32 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। कोविड-19 की पूर्ण रूप से पालना करते हुए सभी रक्तदाताओं को ही शिविर स्थल पर पहुंचने दिया गया और चल यूनिट द्वारा कंप्लीट सैनिटाइजेशन के साथ रक्त संग्रहण किया गया। इस मौके पर शिविर का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक शंकरलाल तोष्णीवाल, सैटेलाइट हॉस्पिटल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अशोक जैन, भारत विकास परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री पवन बागड़ा, भारत विकास परिषद के शाहपुरा शाखा अध्यक्ष जयदेव जोशी सहित अन्य मौतबीर लोग मौजूद रहे। करीब 4 घंटे तक चले शिविर में 32 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया और सभी का भीलवाड़ा के प्रमुख रक्तदाता रक्तवीर विक्रम दादीस ने हौसला अफजाई की। इस मौके पर विक्रम दादीस ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 माह के अंतराल से रक्तदान करते रहना चाहिए। वो स्वयं जीवन में अब तक 94 बार रक्तदान कर चुके हैं तथा पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस विकट दौर में जिले में रक्त की कमी को देखते हुए इस प्रकार के आयोजन महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। इससे पहले पदाधिकारियों ने गाइडलाइन की पालना के तहत संपूर्ण क्षेत्रफल को सैनिटाइजेशन कराया। भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर शिविर का औपचारिक शुभारंभ किया। भारत विकास परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री पवन बागड़ ने बताया कि सामाजिक सरोकारों के तहत जिले में ब्लड बैंकों में रक्त आपूर्ति के लिए आयोजन किया गया है। कोरोना गाइडलाइन के चलते शिविर स्थल पर केवल 2 रक्तदाताओं को ही प्रवेश दिया गया। इसके अलावा अन्य पदाधिकारी गाइडलाइन के चलते शिविर स्थल से बाहर ही रहे। बाद में शाहपुरा के तहसीलदार इंद्रजीत सिंह ने भी शिविर का अवलोकन करते हुए चल यूनिट के स्टाफ व सहयोगियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। शाहपुरा से जे न्यूज के लिए मूलचंद पासवानी की रिपोर्ट। आज के इस संकट की घड़ी, कोरोना महामारी के इस संकट में हमें रक्त की कई पीड़ितों को ज़रूरत पड़ती है। आज थैलीसीमिया, एक्सीडेंट केस और कई बीमारियों में, गंभीर बीमारियों में रक्त की आवश्यकता होती है और आज भारत विकास परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा शाहपुरा के अंदर जो एक रक्तदान का आयोजन रखा है, ये बहुत गर्व की बात है। ये बहुत गौरव की बात है कि ये रक्त पुष्प जो अर्पण करेंगे, इस रक्त पुष्प से कई पीड़ितों को जीवन में उनको लाभ मिलेगा। भीलवाड़ा जिले की फूलिया कला में रेड अलर्ट। जन अनुशासन पखवाड़े में गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फूलिया कला पुलिस ने सख्ती बरतते हुए 11 लोगों को क्वारंटाइन कर 17 वाहन जब्त किए हैं। थानाधिकारी भागीरथ सिंह ने बताया कि कोरोना बचाव के लिए जारी गाइडलाइन की अवहेलना कर वीकेंड कर्फ्यू में बेवजह घूमने वाले थाना क्षेत्र के 11 लोगों को क्वारंटाइन करवाया गया है। इसमें थाना क्षेत्र के धनोप के 5, कोठिया के 4 तथा फूलिया कला के 2 लोग शामिल हैं। वहीं 4 चौपहिया एवं 13 दुपहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं। MV एक्ट के तहत 12 चालान तथा 20 चालान सोशल डिस्टेंस व मास्क के काटे गए। क्षेत्र में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पुलिस समझाइश के साथ ही सख्ती भी कर रही है। दिन भर घूम रहे पुलिस के जवान लोगों से घरों में रहने की अपील करते नजर आए। फूलिया कला से जे न्यूज के लिए प्रकाश तोष्णीवाल की रिपोर्ट। फूलिया कला में कोरोना महामारी से बचाव के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने गांव में काढ़ा और मास्क वितरित किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए संघ के तत्वावधान में माली मोहल्ला सहित अन्य स्थानों पर घर घर जाकर सूखा काढ़ा के 100 पैकेट एवं 100 मास्क वितरित किए गए। कार्यकर्ताओं ने लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस की पालना करने, बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने तथा गाइडलाइन की पालना करने की अपील भी की। इस दौरान स्वयंसेवक संघ से जुड़े भैरूलाल तेली, प्रहलाद धोबी, नवनीत वैष्णव, छोटूलाल धोबी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। जे न्यूज के लिए फूलिया कला से प्रकाश तोष्णीवाल की रिपोर्ट।